वेलकम बैक टू दी मार्केट वे। आई एम पीयूष ठाकुर एंड आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आरएसआई यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर को। नाउ ये जो इंडिकेटर है इसके ऊपर एक हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी टाइम पहले बोले थे कि हमें एक वीडियो चाहिए आरएसआई के ऊपर एंड आज हम फाइनली इस वीडियो को बना रहे हैं। बाकी ये वीडियो कब आएगी आई ऑल्सो डोंट नो बिकॉज अभी हमारी कुछ प्राइस एक्शन की बेसिक्स टू एडवांस सीरीज चल रही है जिसकी 4-5 वीडियोस तो हमें सबसे पहले अपलोड करनी ही पड़ेगी एंड हम एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड करते हैं। दैट्स वाई शायद इस वीडियो को आने में थोड़ा सा टाइम लग जाए एंड उसके बाद फाइनली अभी आज जो है आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड आज ये वीडियो आ चुकी है। सो आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। बाकी इस वीडियो के अंदर जो है हम आरएसआई को बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस समझ लेंगे कि यार किस तरह से ये क्या होता है, कैसे काम करता है एंड कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं हमारी ट्रेडिंग के अंदर सो दैट ये हमारे बहुत अच्छे से काम आए। ओके, सो बिना किसी देरी के करते हैं हमारी इस वीडियो को स्टार्ट। ऑलराइट, सो वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे विद आवर नोट्स। सो हमने यहाँ पे जो है कुछ नोट्स बना रखे हैं जिसकी मदद से हम आरएसआई को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये आरएसआई इंडिकेटर होता क्या है। तो आरएसआई इंडिकेटर जो है एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका नाम जो है फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड ये जो है एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। मोमेंटम ऑसिलेटर क्या होता है, सबसे पहले समझो ऑसिलेटर क्या होता है। ऑसिलेटर जो है ये दो प्राइस के बीच में चलने वाले इंडिकेटर्स को हम ऑसिलेटर कहते हैं। कुड बी यहाँ पे जैसे कि 0 एंड 100 है, तो ये जो आरएसआई है 0 टू 100 के बीच में चलता है एंड जो भी ऑसिलेटर्स होते हैं वो भी ऐसे ही दो प्राइसेस के बीच में चलते हैं एंड हमें जो है एक पर्टिकुलर ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड एरियाज जो हैं यहाँ पे बताते हैं एंड ट्रेंड के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हमें इस तरीके से देते हैं। सो ऑसिलेटर जब भी आप समझो तो ये समझ जाना ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि दो प्राइस के बीच में चलेंगे एंड ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड एरियाज बताएंगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम जो है फर्दर इसके बारे में बात करते हैं। एक सेकेंड। ओके, ये आ गया हमारा पेन वापस से। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आरएसआई क्या है। आरएसआई जो है हमारा 0 टू 100 के बीच में जो है रेंज करता है, मूवमेंट देता है एंड ये एक मोमेंटम ऑसिलेटर है, तो ये हमें मोमेंटम एंड स्ट्रेंथ बताता है प्राइस का। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड एरियाज भी बताता है जो कि 70 और 30 यानी कि 70 के ऊपर जो है ये ओवरबॉट हो जाता है एंड 30 के नीचे जो है ये ओवरसोल्ड हो जाता है। नाउ अब इन सारी चीज़ों को जो है हम चार्ट्स के ऊपर ज़्यादा बढ़िया से समझ सकेंगे। सो दैट्स वाई अब हम जो है सारी चीज़ों को चार्ट्स पे समझते हैं। सबसे पहले हम जितनी भी चीज़ें हैं ये सब रिमूव कर लेंगे, वॉल्यूम्स को भी अभी के लिए बंद कर देंगे। अब आपको सबसे पहले इंडिकेटर्स पे आना है। इंडिकेटर्स पे आने के बाद आपको सर्च करना है आरएसआई। आरएसआई सर्च करोगे आपको सबसे पहला दिखेगा यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको आपको एक बार टैप कर देना है एंड नीचे आपका ये जो है आरएसआई कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। ओके, नाउ अब आरएसआई की हम जो है सेटिंग्स वगैरह देखते हैं कि अब यहाँ पे हमें सेटिंग्स वगैरह क्या करनी है इसकी। सो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे एंड स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में हमें जो है आरएसआई हमारा लगा रहने देते हैं, इसका कलर जो है हम रेड कर देते हैं कुछ इस तरीके से सो दैट ये हमें क्लियर दिखे। सेकंड, हम इसका आरएसआई बेस्ड एमए जो है बंद कर देते हैं, ये हमारे अभी बिल्कुल भी काम का नहीं है। बाकी फिर ये तीन चीज़ें काफ़ी काम की हैं, आरएसआई का अपर बैंड, आरएसआई का मिडिल बैंड एंड लोअर बैंड, ये जो है हमारे काम का है एंड 70 50 30 ये जो सेटिंग्स है मेरे हिसाब से अभी के लिए ठीक है। इसको फर्दर जब आप और अच्छे से यूज़ करना चाहो तो 70 को जो है आप 60 कर सकते हो एंड 30 को जो है आप 40 वगैरह कर सकते हो। उसकी मदद से जो है बेटर वर्क करेगा आपके लिए जब फर्दर आप इसे सीख जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। आरएसआई का बैकग्राउंड वगैरह ये सब चीज़ें जो है हम ऑन रहने देते हैं। ठीक है, बाकी इनपुट्स पे जाएँ तो आरएसआई की लेंथ 14 है, यहाँ पे हम इसे 14 ही रहने देंगे एंड इसका जो है डाइवर्जेंस हम यहाँ पे अभी के लिए ऑन नहीं करते। मैं आपको ऑन करके बताऊँगा ये कैसा काम करता है, किस तरीके से क्या होता है डाइवर्जेंस। अभी के लिए ये हम खुद से कैलकुलेट करेंगे। बाकी ये हमने इसका एसएमए वगैरह सब बंद कर दिया है, तो ये एसएमए और ईएमए वगैरह सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे देखेंगे कि भाई किस तरह से इसको हमें यूज़ करना है। सो आरएसआई मैंने जैसे कि बताया 100 से 0 से 100 के बीच में रेंज करता है और यहाँ पे जो है ये ओवरबॉट एरियाज़ यहाँ पे बताता है, ये हमारा 70 है ओवरबॉट
ये हमारा जो है नीचे 30 ओवरसोल्ड एरिया हो जाता है एंड यहाँ पे जो है हमारा मिडिल रेंज आ जाती है 50 की। अब यहाँ पे होता क्या है, मार्केट जब भी ओवरबॉट एरिया के ऊपर यानी कि 70 के ऊपर जाता है तो देखा ये गया है कि इसके बाद मार्केट जो है फर्दर नीचे गिरना चाहिए। ठीक है, इसके बेस्ड ऑन स्ट्रेटजीज भी क्रिएट की जाती है। यहाँ पे ओवरसोल्ड एरिया क्या आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे अभी अभी हमें दिख रहा है मार्केट जो है 30 के नीचे आया तो ये एक ओवरसोल्ड एरिया हो गया। अब फर्दर मार्केट को यहाँ से इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो ऊपर जाना चाहिए एंड एक ग्रीन कैंडल भी दिख रही है, इस तरीके से कुछ हम जो है इसमें एंट्री वगैरह ले सकते हैं। तो चलो अभी थोड़ा नोट्स वगैरह पे जाएंगे एंड देखेंगे कि फर्दर क्या चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे RSI कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका पूरा एक फॉर्मूला वगैरह दे रखा है। मेरे हिसाब से ये हमारे बिल्कुल भी अभी कोई काम का नहीं है तो इसे हम स्किप करेंगे। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे कि RSI को ट्रेडिंग के अंदर यूज़ कैसे करना है। अभी हमने सीख लिया RSI होता क्या है। अब हम यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ वे या फिर कुछ टाइप्स ऑफ मेथड्स समझ लो, कह लो कि यार ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरिया लेवल्स की मदद से हम जो है ट्रेड कर सकते हैं। फिर हम एक ट्रेंड कंफर्मेशन की मदद से, सेंट्रल लाइन की मदद से ट्रेड कर सकते हैं। फिर हम जो है डाइवर्जेंस के सिग्नल की मदद से जो है इसे ट्रेड कर सकते हैं। फिर एक स्विंग रिजेक्शन, ये सारी चीज़ों की मदद से हम इसे ट्रेड कर पाएंगे। आओ सबसे पहला हम समझते हैं ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल से कैसे ट्रेड करते हैं। तो देखो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कुछ नहीं है, इसके अंदर जो है RSI अगर 70 के ऊपर जाता है तो ये ओवरबॉट कहलाता है यानी यहाँ से एक पोटेंशियल सेल जोन बनता है। अगर ये 30 के नीचे जाता है तो ये एक ओवरसोल्ड एरिया में आ जाता है यानी यहाँ से एक पोटेंशियल बाइंग जोन आ जाता है हमारा। क्रूशियली यहाँ पे वेट किया जाता है RSI टू क्रॉस बैक 70, यानी कि यहाँ पे जो है अगर ये मान के चलिए कि 70 का हमारा लेवल है तो RSI अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो हमें वेट करना है कि RSI वापस से वापस से नीचे आए यहाँ पे। एंड जब ये नीचे आता है इसके ऊपर जब वो कैंडल क्रिएट होती है हमारी, कोई एक ऐसी कैंडल जो कि यहाँ पे पर्टिकुलरली हमें बैरिश मूव दे रही है, देन यहाँ से जो है हम ओवरसोल्ड एरिया से, सॉरी ओवरबॉट एरिया से सेल के लिए ट्रेड्स करेंगे, बियरिश ट्रेड्स लेंगे एंड फर्दर मार्केट जो है यहाँ से नीचे जा सकता है। सेम ऐसा ही हम जो है नीचे की साइड पे भी करेंगे। हम एक लेवल ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारा 30 का होगा, यानी कि अगर RSI 30 के नीचे आता है एंड जब वापस से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, ओवरबॉट हो जाता है, ओवरबॉट होने के बाद, सॉरी ओवरसोल्ड हो जाता है, ओवरसोल्ड होने के बाद जो है ये वापस से उस साइड पे क्लोज करता है तो यहाँ पे हम जो है पर्टिकुलरली बाइंग की एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा चार्ट्स के ऊपर अगर समझें तो अब भी हमने वही सेम चीज़ के बारे में बात की थी। अगर हम यहाँ से पर्टिकुलर देखें तो 70 क्रॉस कहाँ हुआ है, ओके यहाँ पे हमारा 70 क्रॉस हुआ है। सो यहाँ पे पर्टिकुलरली मार्केट क्या करता है, 70 के ऊपर ओवर बॉट होता है एंड देन वापस से थोड़ी देर बाद यहाँ नीचे आके क्लोज करता है। तो यहाँ से वापस से 70 के नीचे आ जाता है तो यहाँ से पर्टिकुलरली हम एक बेरिश ट्रेड ले सकते थे एंड ये शायद थोड़ा साइडवेज भले ही चला जाए बट ये काम भी करता है। मैं आपको अगर एक आध और ट्रेड देख के बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जो है हमें एक बाय साइड का ट्रेड मिला है। ये जो है सिंपल सा यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड होता है, ओवरसोल्ड होने के बाद वापस से 30 के नीचे क्रॉस करता है पहले एंड वापस से फिर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है ये। एंड यहाँ पे एक हमारी एक बुलिश कैंडल बनती है। अगर यहाँ पे हमें कुछ बुलिश पैटर्न दिखता, कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता तो हम यहाँ से एंटर करते। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हम जो है 1:2 का टारगेट रखते हुए ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। ओके, ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सेटअप जिसके ऊपर हम जो है ट्रेड ले सकते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा ट्रेंड कंफर्मेशन विद सेंट्रल लाइन। अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, सिर्फ ट्रेंड को कंफर्म कर रहे हैं, ये कोई भी ऐसा सच चीज़ नहीं है जिस पे हम जो है एंट्री करेंगे। तो RSI सिंपल अगर 50 के ऊपर क्रॉस करता है तो हमें देखा गया है कि यहाँ पे अब ये बुलिश है, मार्केट जो है बुलिश है एंड यहाँ से हमें बुलिश मूव्स को कैप्चर करना चाहिए अनटिल वो जो है 80 70-80 तक पहुंचना चाहे। ठीक है, फिर अगर ये 50 के नीचे क्रॉस करता है तो यहाँ से देखा गया है कि ये एक बैरिश मूव दे सकता है अनटिल ये 30 ना पहुंच जाए, तब तक हम जो है बैरिश मूवमेंट्स पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड्स होते हैं उसके अंदर जो है RSI
40 से 80 के बीच में रहता है, एंड अगर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है तो उसके अंदर जो RSI है वो 20 से 60 के बीच में रहता है। ओके, नाउ यहाँ पे ये चीज़ मेरे हिसाब से तो ज़्यादा काम नहीं करती, तो हम जो है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड एरियाज़ को यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। अब तीसरा टाइप ऑफ मेथड आता है हमारा डाइवर्जेंस का। नाउ दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ये जो है काफ़ी सारे लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, एंड अलग-अलग रिजल्ट्स जो हैं हमारे सामने यहाँ पे आके निकलते हैं। अब देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट निकलता है एंड डाइवर्जेंस होता क्या है। तो देखो, बुलिश डाइवर्जेंस क्या है? डाइवर्जेंस का सिंपल सा मतलब है, जो हमारा प्राइस होगा, जो हमारा चार्ट होगा, वो शायद कह रहा होगा कि अब यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे कैंडल्स जो हैं धीरे 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 ऊपर जा रही होंगी, बट वहीं पे सेम टाइम पे जो है हमारा RSI RSI वहाँ पे नीचे जा रहा होगा। तो ये क्या करता है, ये हमें एक सिग्नल देता है दैट मार्केट इज नाउ गोइंग टू फॉल फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, अगर सेम चीज़ यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा होता है, हायर हाइज बना रहा होता है, एंड RSI जो है लोअर हाइज बना रहा होता है। तो ये एक डाउन साइड का मूव देने का पर्टिकुलर हमें डाउन साइड मूव देता है। आई थिंक मैंने शायद पहले कुछ गलत बता दिया था। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, RSI नीचे आ रहा है, तो पर्टिकुलरली वहाँ से मार्केट नीचे आएगा। ये हमारा एक बेरिश डाइवर्जेंस होता है। बुलिश डाइवर्जेंस क्या है, मार्केट नीचे आ रहा है बट RSI ऊपर जा रहा है, देन यहाँ से मार्केट पर्टिकुलरली ऊपर की तरफ रिवर्सल दे सकता है। आओ इसे चार्ट्स के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। सो यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर मैं मैन्युअली देखना चाहूँ कि कहाँ पे मेरे को एक डाइवर्जेंस दिखता है, तो आई थिंक ओके, सो हम इसको एक और चीज़ मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाके कैलकुलेट डाइवर्जेंस के ऊपर अगर क्लिक करूँ तो मेरे को अपने आप जो है यहाँ पे डाइवर्जेंसेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। सो वो कैसे डाइवर्जेंस है, देखो आओ मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पे पर्टिकुलरली हमें देखने को क्या मिल रहा था, ये वाले पॉइंट पे देखते हैं। मार्केट जो है पर्टिकुलरली RSI जो है हमारा डाउन तरफ का मूव दे रहा था, बट जो हमारा मार्केट है यहाँ पे पर्टिकुलरली ऊपर की तरफ जो है मूव दे रहा था, जिसके बाद फर्दर हमने क्या देखा, मार्केट जो है यहाँ से अभी नीचे आ रहा है। ठीक है, इसका एक और कोई एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, इस वाले एग्जांपल में हमें क्या देखने को मिला, मार्केट जो है पर्टिकुलरली यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें दे रहा था मूवमेंट, जबकि यहाँ पे जो है ये नीचे की तरफ मूवमेंट दे रहा था, जिसके बाद फर्दर हमें अप साइड का छोटा सा मूव देखने को मिला। ठीक है, फिर ऐसा ही और कुछ और भी जगह पे देखें तो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा हमें डाइवर्जेंस देखने को मिला, जो कि यहाँ पे मार्केट जो है नीचे आ रहा था, जबकि यहाँ पे मार्केट जो है पर्टिकुलरली ऊपर जा रहा था, जिसके बाद क्या होना चाहिए था, मार्केट गिरना चाहिए था, बट क्या यहाँ गिरा, यहाँ पे पर्टिकुलरली मार्केट नहीं गिरा, यहाँ पे फर्दर और ऊपर चला गया वो। ठीक है, फिर अगर हम और जगह पे देखना चाहें, सो क्या हमें यहाँ पे एक अच्छा सा मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। ओके, सो यहाँ पे फर्दर देखो क्या देखने को मिला, मार्केट कह रहा था, RSI कह रहा था बाय बाय बाय, ऊपर जा रहा था, जबकि जो प्राइस है वो नीचे नीचे आ रहा था, जिसके बाद फर्दर मार्केट जो है इसको ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ में हमें मोमेंटम देता है। फिर यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ से देखें तो जो हमारा मार्केट RSI था वो नीचे की तरफ गिर रहा था, जबकि हमारा प्राइस हल्का हल्का ऊपर जा रहा था, जिसके बाद फर्दर वो नीचे आता है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लग सकती है कि यार ये तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है एंड ये काम करती है, बट हाँ यार, काम तो करती है बट बहुत ही कम टाइम पे ये जो है काम करती है। एंड अगर आप इसे बिल्कुल सिंपली इसी तरीके से ट्रेड करते हो सिर्फ इसके डाइवर्जेंसेस पे, देन ये जो है स्ट्रेटजी बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकती। आप अगर सिंपली सिर्फ RSI के डाइवर्जेंस को यूज़ करके ट्रेड करने की कोशिश करो। अगर आप RSI को अकेले ट्रेड करते हो तो आप जो है फेल होगे, ये मेरी गारंटी है। RSI के साथ आपको जो है प्राइस एक्शन तो हमेशा लगाना ही है। प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको वॉल्यूम्स भी यूज़ करने हैं, वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन लेते हुए ट्रेड्स में एंटर करना है, प्लस आपको एक और इंडिकेटर को ज़रूर यहाँ पे यूज़ करना है। अगर आप RSI को यूज़ करना चाहते हो तो इतनी चीज़ आपको रिक्वायर्ड रहनी चाहिए, सो आप एक प्रॉपर सेटअप बना पाओगे एंड प्रॉपर तरीके से एंट्री ले पाओगे। नाउ ये फोर्थ टाइप ऑफ एंट्री मॉडल जो है
ये ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, ये हमारा फर्स्ट मॉडल जो था, ये वाला हमारा ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड एरियाज़ वाला, ये जस्ट एज सेम लाइक वही है, बस इसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। हम क्या करेंगे, 70 के ऊपर अगर RSI ऊपर जाता है, 70 को क्रॉस करता है, एंड देन हम यहाँ पे जो है ओवरबॉट एरिया आ गया है ये, यानी यहाँ से मार्केट पर्टिकुलरली नीचे जाना चाहिए। इसी को जो है हम डिटेल में इस वाले में देखेंगे कि यहाँ पे बस हम एंटर करेंगे जब 70 के नीचे वापस से क्रॉस कर दे। तो बुलिश स्विंग रिजेक्शन कब आएगा, जब RSI जो है 30 के नीचे ड्रॉप करे एंड वापस आए 30 के ऊपर, एंड देन वहाँ पे थोड़ा सा ये स्टे करे, एंड देन फर्दर उसके बाद जो है हम इधर से एंटर ले सकते हैं बुलिश ट्रेड्स के लिए। सेम एज हमने बेयर ट्रेड्स के लिए भी देखा, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर 70 के ऊपर RSI क्रॉस करेगा, देन नीचे आएगा, एंड यहाँ से पर्टिकुलरली थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट करते हुए फिर रिएक्शन दे, तब वहाँ से हम जो है बेयर ट्रेड्स के लिए एंटर कर सकते हैं। ऐसा कुछ ये एंट्री मॉडल है, एंड ये जो है मेजरली रिवर्सल्स के लिए यूज़ किया जाता है। मेजरली क्या, ये रिवर्सल्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। फिफ्थ जो हमारा एंट्री मॉडल है, वो कुड बी एक इंडिकेटर के साथ कंबाइन करके यूज़ किया जा सके, जैसे कि हमारा MACD भी एक टाइप ऑफ ऑसिलेटर ही है। जैसा कि मैंने बताया, ऑसिलेटर मतलब दो रेंजेस के बीच में घूमने वाला इंडिकेटर, जो कि ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड एरिया बताता है। ये RSI हो सकता है, MACD हो सकता है, स्टोकेस्टिक आता है, एंड ऐसे सारे जो है हमारे इंडिकेटर्स होते हैं इसके अंदर। बाकी ये बॉलिंजर बैंड भी होता है। अब ये सारे इंडिकेटर्स को जब आप अच्छे से सीखोगे एंड इनको यूज़ करना सीख जाओगे, देन आप उनको कंबाइन कर सकते हो RSI के साथ, एंड देन फर्दर उसे यूज़ कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं एक स्टेप बाय स्टेप RSI ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। ठीक है, तो अब इसे आप यूज़ कर सकते हो फर्दर, आप इसके ऊपर ये पूरी स्ट्रेटजी बना सकते हो। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है हमारा प्लॉट RSI, जो 14 पीरियड रहता है, यानी कि नॉर्मल जो भी RSI की सेटिंग्स है वहीं सारी सेटिंग्स रखेंगे, 30, 50 एंड 70 के लेवल्स। ठीक है, सेकंड आएगा हमारा ट्रेंड को डिटरमाइन करना बोथ प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर एंड RSI की सेंटर लाइन से। यानी कि प्राइस एक्शन में देखो कि यार क्या हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं एक बड़े टाइम फ्रेम एंड एक छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, वहाँ पे अपना बाइस क्रिएट करो, एंड देन ऑल्सो RSI की सेंटर लाइन, यानी कि 50 का लेवल के ऊपर अगर प्राइस है तो हमें यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेनी है इस पर्टिकुलर सेटअप के हिसाब से। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा 70 के ऊपर जब क्रॉस करे तब फर्दर वहाँ से हमें जो है एक रिवर्सल ट्रेड को इनिशिएट करना है। अब रिवर्सल ट्रेड को इनिशिएट करना है 70 के क्रॉस होने पे एंड 30 के क्रॉस होने पे, जैसा कि हमने समझा। और अब एंट्री कैसे लेनी है, एंटर करना है हमें कंफर्मेशन के साथ। कंफर्मेशन किस चीज़ का, RSI जो है क्रॉस बैक करे 70 को, 70 क्रॉस किया एंड बैक क्रॉस किया 70 को, या फिर 30 को नीचे क्रॉस किया एंड देन वापस से ऊपर क्रॉस कर दिया। ठीक है, इस हिसाब से हमें जो है बाय यहाँ पे सेल एंट्री बनानी है, यहाँ पे हमें बाय एंट्री बनानी है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपको एंटर जो करना है एक प्रॉपर कैंडल कंफर्मेशन पे करना है। एक अच्छी सी बेरिश या बुलिश कैंडल आपको पैटर्न दिखना चाहिए, तभी आपको उस पर्टिकुलर ट्रेड पे एंट्री लेनी है। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्या आ जाएगा हमारा, फिफ्थ होगा लुक फॉर डाइवर्जेंस और स्विंग रिजेक्शन सिग्नल्स टू स्ट्रेंथन एंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या कहना चाहते हैं, हमें जो है इसके डाइवर्जेंसेस देखने हैं। अगर RSI ऊपर ऊपर जा रहा है एंड मार्केट जो है नीचे नीचे आ रहा है, तो ये एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ से मार्केट जो है पर्टिकुलरली बुलिश ट्रेड दे सकता है। तो आपको फर्दर यही चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, अगर ये मिलता है देन आपको इस हिसाब से ट्रेड्स को लेना है। सिक्स्थ आता है हमारा कंफर्म करना है MACD या फिर मूविंग एवरेज के साथ। तो ये जो है पर्टिकुलरली अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि हाँ यार, अगर आप RSI के ऊपर बेस्ड एक ऐसी स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ एक इंडिकेटर साथ में ज़रूर रखें। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको प्राइस एक्शन में थोड़ी दिक्कत होगी, तो थोड़ा बहुत हेल्प आपको उस इंडिकेटर से मिल जाएगा ट्रेंड सॉरी एंट्री की कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, फिर सेवन्थ आएगा हमारा स्टॉप लॉस प्लेस करना। स्टॉप लॉस कहाँ करना है, हमें रीसेंट स्विंग हाइज एंड लोज के ऊपर जो है ऊपर या फिर नीचे स्टॉप लॉसेस को प्लेस करना है। एंड एट एंड द लास्ट है वो जो है हमारा प्रॉफिट कहाँ पे लेना है। प्रॉफिट के लिए जो है हम नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टारगेट कर सकते हैं, एंड मिनिमम हमें यहाँ पे जो है अपना 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा हर स्ट्रेटजी के अंदर रखना ही चाहिए, ये मैं सजेस्ट करता हूँ। क्योंकि अगर आपका 50% का भी एक्यूरेसी है स्ट्रेटजी का,
यानी कि 5 बार आप विन करते हो, 5 बार आप लूज़ करते हो, बट आप 1:2 की स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो, देन आप यहाँ पे ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में निकलते हो, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर हमारा एक पूरा सेटअप हो जाता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक एडवाइस जो कि मैं देना चाहूँगा, आरएसआई शुड बी यूज्ड विथ वॉल्यूम, प्राइस एक्शन, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस टू अवॉइड फॉल्स सिग्नल। यानी कि प्राइस एक्शन को आरएसआई को हमेशा वॉल्यूम्स, प्राइस एक्शन और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ ही यूज़ करना चाहिए, सो दैट कि यार हम सिर्फ आरएसआई के इंडिकेटर के ऊपर रिले ना रहें एंड हम जो है बेफालतू में अपने लॉसेस ना कराएं। आप एज अ बिगिनर इस बात को बहुत ही अच्छे से समझिए कि यार हमें किसी भी एक चीज़ पे रिले नहीं रहना है, एक चीज़ को मास्टर ज़रूर करना है, बट विथ एवरीथिंग वॉल्यूम, प्राइस एक्शन एंड मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है? अब इस सेटअप का जो है आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए एंड ट्राई करिए, इसे आप ट्रेड करना सीख जाएं। आपको इसको बैक टेस्ट करना है सबसे पहले तो, एंड बैक टेस्ट करने के बाद आपको जो है इसे फॉरवर्ड टेस्ट करना है, देन आप इस सेटअप को यूज़ कर सकते हो। ओके, सो आज की ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, बट इट वॉज अ नॉलेजेबल एंड वेरी ज़्यादा वेरी मच हेल्पफुल वीडियो फॉर यू ऑल। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।